जय हिंद परिस्थितियों। आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पीएससी अड्डा में। देखिएगा, बता के चलते हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। ये बात हर वीडियो में आपसे बोलना पड़ती है बार बार कि टाइम आपके पास बहुत कम है, ठीक है ना। तो कम होने के कारण आपको भी तैयारी बहुत अच्छी तरह से करनी है, क्योंकि कम टाइम में बेहतर रिजल्ट लेके आना है आपको। तो बेहतर रिजल्ट लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जिस टाइप से हम लोग बताते जाएं उसी टाइप से चलते रहिएगा। और इससे ज़्यादा कोशिश कर सको तो कर लेना। इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़िएगा, मना नहीं है, ठीक है ना। तो इससे ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िएगा खूब अच्छी तरह से का। तो देखिएगा, आज हम जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने वाले हैं वो आज हम बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। जो रहेगा हमारे पास रहेगा वो है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्या, वो आपको बता देते हैं हम लोग। हमारे पास टॉपिक रहेगा, एक मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा कैमरे की सेटिंग कर लूँ। हाँ, जो हमारे पास टॉपिक रहेगा वो रहेगा किसी अनंत गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग से अनंत लंबाई लंबाई चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है मेरे भाई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। इसको हम बात करेंगे कि अच्छे टाइम में, मतलब कम टाइम में हम लोग किस हिसाब से तैयारी करें, ठीक है ना। चलिएगा, चित्र बनाते हैं थोड़ा ज़रा। एक मान के चलिएगा, एक तार मान लेते हैं, ठीक है। एक तार मानते हैं थोड़ा, ठीक है। एक इस प्रकार का तार मान लिया, कोई अनंत लंबाई का एक आवेशित चालक तार माना। और चालक तार माना तो देखिएगा, इसमें कोई कॉसिंग पृष्ठ ले लेते हैं हम लोग। अरे डॉटेड हो जा। डॉटेड नहीं हो रहा, लेयर ले रहा है इतनी देर था। देखिए, चलेगा। अब इसके बाद इसको भी बनाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कोई एक बिंदु P मानते हैं, जहां हम लोग दे देते हैं कोई कलर इसका अलग से दे देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार माना कोई बिंदु यहाँ पे P है, ठीक है ना। कोई बिंदु हम P दे दे रहे हैं और ये है कितनी दूरी पर, R दूरी पे। और यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज दे दीजिएगा, ठीक है। इस पे भी पॉजिटिव चार्ज दे दीजिएगा। और इसके बाद इसमें दिशा होगी, एक होगा डी ए वेक्टर और एक होगा ई वेक्टर, ठीक है ना। ई वेक्टर और डी ए वेक्टर होगा। अब इसमें एक हम यहाँ पर क्षेत्र भी दे देंगे, जिससे हमें कोई फ़िलहाल मतलब तो नहीं रहता। ये होगा हमारे पास डी ए वेक्टर और ये होगा हमारे पास ई वेक्टर, ठीक है। और ये होगी हमारी जो बेलनाकार है, बेलनाकार है उसकी क्या होगी, लंबाई होगी। और ये होगा हमारे पास गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। ये क्या होगा हमारे पास, गॉसियन पृष्ठ होगा, ठीक है। अब गॉसियन पृष्ठ होगा। अब देखिएगा, सबसे पहली बात रहती है हमारी यहाँ पर थ्योरी बनाना, कि हम लोग थ्योरी किस प्रकार बनाएं। बहुत सिंपल वे में थ्योरी हम लेके चलेंगे। देखिएगा, थ्योरी तो बहुत आसान तरीके से हम लोग लिखना है। देखो, समझिएगा पहले कि ये ऐसा चित्र बनाया कैसे, हम लोग चित्र को कैसे याद रखें। तो सीधी सी बात है, एक मान के चलिएगा तार, और तार के चारों ओर आप सीधी सी जानते हो कि वैद्युत क्षेत्र होगा। और वही हमारे पास ये वैद्युत क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। तो तार के चारों ओर क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र होता है, और ये वही हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना। अब ये वैद्युत क्षेत्र है, तो अब बात करें कि
इसके चारों ओर क्या है, एक गॉसियन पृष्ठ है, वैद्युत क्षेत्र है। और तो अब लिखेंगे कैसे, मान के चलिएगा एक तार एक्स वाई दे देते हैं, नामांकन कर देते हैं। माना कोई एक सीधा लंबा तार एक्स वाई है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे माना माना एक अनंत अनंत लंबाई अनंत लंबाई का एक चालक तार एक्स वाई है, ठीक है। एक चालक तार क्या है, एक एक्स वाई है, जिस पर जिस पर एक समान एक समान रूप से एक समान रूप से आवेश प्लस क्यू आवेश वितरित है, ठीक है, वितरित है, ठीक है। और हमें लिखना है इसके मध्य बिंदु या इसके केंद्र से इसके केंद्र से एक केंद्र मान लीजिएगा, ठीक है, इसका बीच का पॉइंटिंग मान लीजिएगा। इसे केंद्र से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जहां, और एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा मेरे लिख दीजिएगा, एक के हाथ से हटा दीजिएगा इसके को, एक चीज़ रह गई, रेखीय आवेश घनत्व। अब देखो ये तार है एक लंबा, और जिस पे क्या लगेगा, एक रेखीय आवेश घनत्व लगेगा, ठीक है। इस पर इसका इसका रेखीय रेखीय आवेश घनत्व घनत्व लैम्डा है, ठीक है। किसी एक अंक लंबाई पर वितरित आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं, मतलब रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है ना। अब लिखेंगे आर दूरी पर, शॉर्ट कर दिए थोड़ी, आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जहां वैद्युत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मेरे भाई सबसे शॉर्ट थ्योरी है, इससे शॉर्ट ही आपसे कोई नहीं दे सकता, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं वो तरीके लेके आता हूँ जो आपको आसान से आसान हो। तो मेरे भाई जो आपको दे रखा है वही लिखा है मैंने, आवेश जो एक समान रूप से वितरित है, ठीक है ना, और इससे आर दूरी पे कोई मेरे भाई बिंदु पी है, यही बोला था ना। और इसके बाद मैंने आपसे बोला कि इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, लैम्डा है। तो चलिएगा अब आगे चलते हैं थोड़ा। अब हम लोग लिखेंगे जो हमारे पास डी ए क्षेत्रफल था मेरे भाई, ये डी ए क्षेत्रफल है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, एक मिनट, डी ए क्षेत्रफल से डी ए क्षेत्रफल से गुजरने 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 वाला गुजरने वाला
वैद्युत फ्लक्स। जब डी ए क्षेत्रफल से गुजर रहा है तो यहाँ पर भी डी फाई ई लिखना होगा। डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डी ए वेक्टर, और ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर का क्या होता है, आपसी दिशा से ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है ना, ई डी ए कॉस थीटा लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर ई डी ए कॉस थीटा लिखेंगे तो मेरे भाई अब ये बताइएगा कॉस थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर कॉस थीटा का मान हम लोग लगा देंगे। चलो तो देखो ई डी ए कॉस ज़ीरो, क्योंकि हमारे पास चित्र में इसकी और इसकी दिशा समान है, ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे थीटा बराबर 0, ठीक है। अब इसके बाद ये होगा कॉस ज़ीरो का मान कितना होता है मेरे भाई, एक से गुणा करो या भाग करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब लिखेंगे हम लोग गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी हट जाएगा, ओनली बचेगा हमारे पास फाई। ध्यान रखना डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास प्रति अपकलज से प्रति अपकलज खत्म हो जाता है, ठीक है। तो देखिएगा ये होगा इंटीग्रेशन ए, मतलब ए से एरिया दिखा देंगे हम लोग उसमें चित्र में, तो ये होगा हमारे पास ई डी ए मेरे भाई। चलिएगा अब यहाँ पर वाइट कलर ले लेते थोड़ा ज़रा। अब देखो इसके आपको इसका कोई साथी दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो आप ये अचर पद कह देंगे, ये एक अचर पद है तो लिख देंगे ए डी ए, ठीक है ना। अब देखिएगा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, ए आएगा मेरे भाई, और ए आएगा तो मेरे भाई ये तो आएगा, मैंने इंटीग्रेशन करके नहीं दिखा रहा क्योंकि आपको फिर वही लिखना है, तो मैथ वाले होंगे वो सब जानते होंगे, ठीक है मेरे भाई। तो देखिएगा अब बात ये है ई इंटू आप पढ़ के आए हो एरिया है तो फॉर्मूला होता है 2πr/h किसका, बेलन का। पर मेरे भाई यहाँ पर जो लंबाई है मेरे चित्र में वो ये है कुछ L, तो मेरे भाई यहाँ पर भी हम लोग L लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा मेरे भाई यहाँ पर लिखेंगे 2πr/L, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे फाई ई बराबर समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे गॉस के नियम से, गॉस के नियम से गॉस के नियम से क्या करेंगे हम लोग, फाई ई बराबर मेरे भाई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब मेरे भाई बस 5 मिनट, चलो अभी मैं आ रहा हूँ। चलो देखो यहाँ पर Q बराबर आप पढ़ के आए हो लैम्डा अपॉन एल, इसके लैम्डा बराबर पढ़ के आए हो लैम्डा बराबर Q अपॉन एल। देखो अपन मानेंगे कैची गुणा Q एकम Q लैम्डा एल, ठीक है। तो देखिएगा फाई ई बराबर लगाएंगे हम लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से। दो से देखो इनको फाई से फाई खत्म हो जाएगा तो हमारे पास आएगा ई इंटू 2πr/L बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल ख़त्म तो ई बराबर ई गुणा 2πr बराबर लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये नीचे जाएगा गुणा की संख्या का सब जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन यहाँ पर आएगा 2 मेरे भाई 2 है, ठीक है। अरे तरीके क्या मिटाया मैंने, 2 एप्सिलॉन नॉट और ये आएगा आर, 2 से गुणा कर दो 2 से भाग कर दो तो आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा 2 लैम्डा अपॉन आर, ठीक है मेरे भाई। ये आगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। बताइए किसी को दिक्कत हो तो बताओ, दिक्कत नहीं होगी किसी को, आशा करते हैं ये आपको टॉपिक समझ में आएगा, क्योंकि हमारा घर जाने का टाइम हो चुका है तो थोड़ा जल्दी करी थी, कोई दिक्कत नहीं, आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय टाटा, जय हिंद जय भारत।